राजधानी शिमला में लगातार बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ने से आए दिन लंबा जाम लग रहा है, जिससे न केवल आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पर्यटकों और व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। शिमला के स्थायी निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष वर्मा ने शहर में बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समय के साथ निजी वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन शहर की सड़कें और बुनियादी ढांचा उसी अनुपात में विकसित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सीमित सड़क क्षमता वाले पहाड़ी शहर शिमला में वाहनों की बढ़ती संख्या यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सुभाष वर्मा ने कहा कि राजधानी में रोजाना लगने वाले जाम के कारण लोगों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा वाहनों की लंबी कतारों के चलते प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण के लिए जाना चाहता है, लेकिन लगातार बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था शहर की पहचान और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी योजना तैयार की जाए। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस प्रयास भी किए जाए। उधर शिमला के शोगी के स्थायी निवासी प्रेम ठाकुर ने भी राजधानी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने से पहले व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन धरातल पर हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से स्थानीय लोग, पर्यटक और व्यवसायी सभी प्रभावित हो रहे हैं। प्रेम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाने में सफल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि राजधानी में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुरूप न तो पार्किंग सुविधाओं का विस्तार किया गया है और न ही यातायात प्रबंधन के लिए कोई व्यापक योजना सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या के समाधान के लिए कोई उचित रणनीति नहीं बनाई गई तो आने वाले वर्षों में शिमला में ट्रैफिक की स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राजधानी में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से व्यवहारिक और स्थायी समाधान लागू किए जाए। पार्किंग सुविधाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना और ट्रैफिक प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग समय की मांग है। प्रेम ठाकुर ने कहा कि जनता केवल घोषणाएं नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के वादों का वास्तविक परिणाम देखना चाहती है। सुभाष वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और शिमला स्थायी निवासी हूँ। जहाँ तक शिमला राजधानी को हमने देखा है, हमने इसे बहुत अरसे से यहाँ देखा है। ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ट्रैफिक का बढ़ना, पहले इतनी निजी गाड़ी नहीं होती थी, फिर हर प्रत्येक घर में एक एक निजी गाड़ी होती थी। आज स्थिति ऐसी है कि हर घर में 2 से 3 गाड़ियां हैं। और जहां सड़कों की वाइडनिंग की बात की जाए वो यथावत है, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर बने पड़े हैं, लोगों की दुकानें हैं, रेजिडेंशियल है, वहाँ वाइडनिंग होना संभव नहीं है। हाँ, जाओ शिमला का बाईपास बना, उसमें 90% गवर्नमेंट लैंड है। हमें समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट वहाँ क्यों नहीं इसकी वाइडनिंग करती। वो 3 लेन बाईपास बन सकता शिमला का, तो उसमें कंजेशन जो है उसी से ही ट्रैफिक को, जो शिमला आने वाला ट्रैफिक है जो शिमला को बाईपास करता ऊपर जाना है अपर शिमला में, वो उसी से ही जा सकता है। उसका डाइवर्शन भी ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं हुआ। और जहाँ तक टूरिस्ट सीज़न की बात है, टूरिस्ट को ये पूरी सुविधा देने के लिए यहाँ कोई विशेष पार्किंग नहीं है। उसका अगर ऐसा किया जाए, जहाँ यहाँ शिमला शहर के लिए एंट्री होती है वहीं टूरिस्ट के लिए रोप वे का शिमला के लिए प्रावधान प्रपोजल है, बहुत सालों से प्रपोजल है, हमें नहीं मालूम है कि सिरे कब चढ़ेगी। वहीं पार्किंग बननी चाहिए। जैसे क्यारी बंगले वाला एरिया है, तारादेव से पीछे वाला एरिया, वहाँ इंटरनेशनल वो स्पॉट भी बनना है, मीटिंग का भी बनना है, तो उसी जगह पे और वहाँ से अच्छी बसेस, छोटी बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस को चलाया जाए। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। और जहाँ सवाल है निजी गाड़ियों की पार्किंग के लिए, शिमला हर जगह से फागली, टूटीकंडी, कनलोग, खलीनी, विकास नगर और ये पंथाघाट, जितनी इस हिल में, ऐसे दूसरी हिल में रिंक वाली साइड से जितनी भी हिल्स आती है वहाँ पर नाले हैं।
उन नाले को नगर निगम को चाहिए, अगर इनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो उसको पीपीपी मोड पे दिया जाए। उससे एक तो रोजगार मिलेगा बच्चों को रोज, और वो सहायता आज बैंक उनको 20 लाख तक ऐसी योजना है भारत सरकार से कि 20 लाख तक उन्हें लोन इंटरेस्ट फ्री मिलता है। अगर दो बच्चे भी वो मिल के उसको पीपी मोड पे बनाते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। और वहाँ 3-3 मंजिला पार्किंग अवेलेबल होती है, जैसे यहाँ हॉलीडे होम के पास भी 3 मंजिला पार्किंग बनी, क्योंकि हमारी लैंड प्रोफाइल ऐसी है हर नाले की वहाँ 3-3 मंजिला पार्किंग बनती है। यहाँ तक कि नगर निगम ने सारे नालों की चैनलाइजेशन की है, उसमें इतना खर्चा किया है। तो चैनलाइजेशन है, उसमें कॉलम उठाने थे और ऊपर बढ़ना था, नीचे से पानी बहना था, तो वो सारा जो है एक हर मोहल्ले की पार्किंग बनती है। और मेन पार्किंग को तो इन्हें सोचना पड़ेगा कैसे इसके लिए जो शहर में जो आता है मार्केटिंग के लिए, और इसके लिए इसका तो जो शिमला डेवलप होना था बाहर के लिए, बट नॉट लाइक न्यू शिमला। न्यू शिमला ना कोई ऐसा बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ना पार्किंग सुविधा, और बस जो जाती है वहाँ उसमें भी रोड की कंजेशन है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं, मॉडरेट इसमें बनाना चाहिए जहाँ 4 लेन बने, और शिमला से अपार्ट फ्रॉम शिमला कहीं 10 किलोमीटर के दायरे में बाहर इसे डेवलप करें। टूरिस्ट को भी एक आनंद आएगा घूमने फिरने का, नई जगह बनेगी, और आज के इसमें पुराना शिमला अलग हो जाएगा, नए शिमला की सुविधाएं अलग दिखेगी। मेरा नाम प्रेम ठाकुर है मैडम, मैं शोगी से आता हूँ, यहाँ सीनियर सिटीजन हूँ मैंने भी सरकार में सेवा की है 34 साल 2 महीने। और मैं जो ये व्यवस्था इस बार ही देख रहा हूँ, ये एक अजीबोगरीब की व्यवस्था है। ये सुब्बू जी कहते थे कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, ये तो व्यवस्था परिवर्तन क्या है, यहाँ तो प्रशासन कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मिनी बसेज वाले आप देखो कि वहाँ उनके रूट्स आज तक ये आरटीओ कोई चेक नहीं कर रहे हैं। रूट उनका शोगी शिमला का होगा तो वो कहीं से कहीं लेके जाएंगे बसों को, और ट्रांसपोर्ट वालों के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं। शोगी से शिमला का इतना जाम है कि मैं सवेरे आज 10 बजे बैठा हूँ, मैं ही नहीं बैठा हूँ, जो लोग बैठते हैं शोगी से आजकल टूरिस्ट सीजन में, वो 12-1 बजे शिमला पहुँच रहे हैं। रोड पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना पुलिस नाम की कोई चीज़ है। आप स्वयं जाइए, शोगी से शिमला आदमी पहले पहुंच सकता है, बसेस बाद में पहुंचेगी। अब हमारे को तो 2-2.5 घंटे आते, हम अपने घूमने के लिए आते थे शिमला, अब तो घूमना तो दूर रहा। ये तो व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अब तो भगवान भरोसे ही सारा काम है। और जहाँ तक रही बिजली की बात, बिजली के बिल तो बढ़ ही रहे हैं, बिजली के साथ गैस भी बढ़ रही है। और बिजली के बिलों के लिए इन्होंने जो सब्सिडी दी थी, बोला हमने 2 मीटरों पे दी है। 2 मीटरों की तो दूर की बात, ये तो सब्सिडी तो कहीं रही नहीं है ना। पहले इन्होंने ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को सब्सिडी दी थी, वो उनको बोला था कि तुम अपने पासेज बनाओ, उन्होंने पासेज भी बना लिए, उनको सब्सिडी। अब जब ट्रांसपोर्ट की बसें नामात्री ही रह गई है, अब मिनी बसें प्राइवेट ऑपरेटर अपनी मर्जी से बसें इधर उधर ले जा रहे हैं, तो उनको उस बसेज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और शिमला में तो ये जो भीड़ भड़ाका है, ये ज़्यादा प्राइवेट ऑपरेटर बसों की वजह से ही ज़्यादा है।